हे एवरीवन, वेलकम टू हवीकेम क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुख्य भूमिका अदा करता है। कार्बोकेटायन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार्बोकेटायन का एक्सटर्नल व्यू दूंगा। बाहर से इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि फुल डिटेल में होगा, अलग से वीडियो उसका प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी इस वीडियो में एक्सटर्नल होगा, बाकी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इस कार्बोकेटायन के बारे में। देखिए तो लिस्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोकेटायन, विच स्पीसीज इज ए कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन नाम से ही स्पष्ट होता है। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बोकेटायन कहलाते हैं। तो कार्बोकेटायन किस प्रकार से बनता है इसे हम पहले देख लेते हैं। तो कार्बोकेटायन, सपोज हमारे पास CH और इससे जो इस कार्बन से कोई हैलोजन या ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, इसका हम लोग हेट्रोलिटिक फिजन या इसको हीट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट में, ठीक है। तो अगर इसको हीट करते हैं हम लोग तो इसका हेट्रोलिटिक फिजन होता है। हेट्रोलिटिक फिजन होता है, फिजन, ठीक है। हेट्रोलिटिक फिजन मतलब ये जो बॉन्ड है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो भी होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके जो ये बॉन्ड बना है, तो हीट करेंगे हम लोग तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और ये जो कार्बोकेटायन है वो बॉन्ड ब्रेक कर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कार्बन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर से हाइड्रोजन अटैच, ठीक है। अब ये बॉन्ड तो खत्म हो गया, मतलब ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेके चला गया, इसका हेट्रोलिटिक फिजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ब्रेक कर दिया। और एक्स में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आ जाएगा माइनस चार्ज। इस प्रकार से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका कार्बोकेटायन बना, इसे हम मिथाइल कार्बोकेटायन कहते हैं, ठीक है। इसे हम मिथाइल कार्बोकेटायन कहते हैं। अच्छे से समझते बच्चे लोग, ठीक है। तो कार्बोकेटायन को हम और डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, देखिए। कार्बोकेटायन पहला देख लेते हैं। कार्बोकेटायन किसको कहते हैं? कार्बोकेटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसे हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन। और दूसरा देख लेते हैं। तो कार्बोकेटायन, ये सब उसकी कैरेक्टर समझ सकते हैं या फीचर समझ सकते हैं, ठीक है, कार्बोकेटायन का। तो कार्बोकेटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कार्बोकेटायन कहलाएगा, सीधी सी बात है। और कार्बोकेटायन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। थर्ड इसका जो कैरेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होते हैं, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले में हम लोगों ने देखा CH3 कैटायन पॉजिटिव चार्ज, ये आपका क्या है? मिथाइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक। सेकेंड एग्जांपल CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये क्या कहलाता है आप लोग का? इथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। ये आपका इथाइल कार्बोकेटायन।
और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3, CH2 एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रोपाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, ये हैं आपके कार्बोकेटायंस। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने। अब देखिए एक और बता देता हूँ इसको। CH3 इधर CH3, यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज। ये कहलाता है आपका ब्यूटाइल या ब्यूटिल कार्बोकेटायन। ठीक है, ये हैं आपके एग्जाम्पल कार्बोकेटायंस के। इन्हें जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये नॉर्मल से एग्जाम्पल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का वो किस प्रकार से होता है वो एक बार देख लेते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो यहाँ मैं लिख दूं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस हो। ठीक है, ये सी, जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये सूत्र है भैया, इसको याद रखना सभी लोग। ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। देन हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, हाइपर कंजुगेशन वाला, या मैं इस वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेकआउट कर लेना आप लोग। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये है आप लोगों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटायंस में। तो कार्बोकेटायंस में भी रेजोनेंस देखा जाएगा सबसे पहले, और मेसोमेरिक इफेक्ट किस कहते हैं? ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो जिस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा या मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। जिसमें हाइपर कंजुगेशन होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा, और जो इंडक्टिव इफेक्ट ही रखता है वो उसकी स्टेबिलिटी लास्ट में जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। ये इस प्रकार से इधर है CH3 CH3 CH3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया मैंने, CH3 इधर CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया CH3 को निकालकर, और ये CH3 हियर प्रेजेंट, एंड एक और CH3 इधर पॉजिटिव चार्ज। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो दोस्तों हमें ये बताना है विच इज मोर स्टेबल कंपाउंड इन द कार्बोकेटायन। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले में देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन में, जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है इस पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एल्काइल ग्रुप, इसमें तो रेजोनेंस इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। यहाँ से प्लस, ये डोनेट करेंगे ना CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे इधर कार्बन की ओर। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये तो आसानी से ले लेगा। तो 3 डिग्री
आसानी से ले लेगा, ठीक है। तो आसानी से लेगा तो ये कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आसानी से लेके इसको न्यूट्रल कर सकता है, ये सबसे ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक उसी प्रकार से इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा इसमें, ठीक है, कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा इसमें, उससे कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही नहीं, कम लगेगा। तो इसलिए इसे, अब इसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो इसके डिफाइन करेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव चार्ज पुल करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, एंड ग्रेटर देन ये। तो इस प्रकार से इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए आप, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। देखिए PH3 पॉजिटिव चार्ज, PH2 होल टू लिख सकते हैं, CH पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल कार्बोकेटायन दिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और PHCH2 पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन। फिनाइल, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फिनाइल मतलब जो बेंजीन का रिंग बनाता है, और बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन आसानी से डीलोकेलाइज्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से डीलोकेलाइज्ड हो सकते हैं, अर्थात इसमें 3 फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग होगा, तो इसमें डीलोकेलाइजेशन मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ। ये आपका बेंजीन रिंग जिस पर ये बॉन्ड, अब इससे जो कार्बोकेटायन लगा है इधर भी, ठीक है। अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के प्रकार से बनेगा ना, तो ये बॉन्ड एक बार इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये आसानी से इसमें डीलोकेलाइजेशन होगा और इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, तो इसमें डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होगी, या इसकी स्टेबिलिटी इनसे अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसमें 2 फिनाइल रिंग है, तो इससे कम और इससे ज़्यादा होगा, तो ये होगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन फिनाइल रिंग में, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो इस फिनाइल रिंग है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस के थ्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज मोर स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये है CH3, CH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, एंड हियर CH3, और CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर OH। अब यहाँ पर आपको बताना है कि विच इज़ मोर स्टेबल, इसमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इस कार्बोकेटायन पर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डालते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन शो हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन, इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए, ये आपका लोन पेयर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें ये देखिए, ये जो लोन पेयर है ये इस कंपाउंड में डीलोकेलाइज्ड हो सकता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये जो लोन पेयर है ये इधर शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को फिल कर देगा, ठीक है। तो इसमें आपकी संभावना बढ़ जाती है रेजोनेंस इफेक्ट की, रेजोनेंस अर्थात जहाँ पर डीलोकेलाइजेशन हुआ वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट हैज प्रेजेंट होगा, ठीक है।
तो ऑर्डर के अनुसार इसमें डीलोकलाइजेशन या मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, तो ऑर्डर के अनुसार ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। समझ गए? ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसको मैं एक दिन विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगा, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊंगा, ये किस प्रकार से स्टेबल होते हैं उसको बताऊंगा। सो इतना आप लोगों को आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो रिवर्स करके वीडियो देखिए, बहुत समझ आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कार्बोकेटायन ये इंटरमीडिएट का बहुत ही मेन पार्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी घर में आप लोग प्रयास करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।